Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is distinctions between primary, secondary and tertiary amines. इस क्लास का मेन मोटो यह है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में कैसे जो डिस्टिंक्शंस करेंगे, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कौन प्राइमरी अमीन है, कौन सेकेंडरी अमीन है, कौन टर्शियरी अमीन है। ऐसा कर सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का टेस्ट करना। तो कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का हम टेस्ट कर सकते हैं। तो पहला मेथड आता है हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट यह एक मेथड है जिसके द्वारा प्राइमरी, यह ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन को हम डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं। दूसरा मेथड आता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, अमाइन टेस्ट हो जाएगा। ये भी एक मेथड है जो प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन से डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं। तीसरा मेथड हमारा होता है एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट। और फोर्थ मेथड है जिसके द्वारा हम डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं। वो फोर्थ मेथड क्या है कि विथ नाइट्रस एसिड, विथ नाइट्रस एसिड। ये 4 अलग अलग मेथड हैं जिसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं। तो पहला मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। हिंसबर्ग रीजेंट। हिंसबर्ग रीजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट कर सकते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट। इस मेथड में क्या है कि जो रीजेंट हम यूज करते हैं उस रीजेंट का नाम है बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड जिसका फार्मूला होता है C6H5SO2Cl। इस रीजेंट को बोलते हैं हिंसबर्ग रीजेंट। इसके द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन का डिस्टिंक्शंस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। इसको बोल सकते हैं दिस इज एन एक्सलेंट मेथड या इट इज एन एक्सलेंट मेथड to distinguish between primary, secondary and it is an excellent method to distinguish between primary, secondary and tertiary amine. Tertiary amine। प्राइमरी अमाइन के साथ देखिए क्या प्रोडक्ट बनाता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ कैसे ये रिएक्शन करता है, या टर्शियरी अमाइन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, फर्स्ट है प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन C6H5S डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2NR, मतलब 1 डिग्री अमाइंस है। रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा C6H5S डबल बॉन्ड O, इसका एक हाइड्रोजन और इसका Cl निकल जाएगा Cl की फॉर्म में साइड प्रोडक्ट में। तो मिलेगा क्या हमको N1HR, मतलब N एल्किल
एल्किल बेंजीन, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड, सॉरी सल्फोनियल एमाइड, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बोल सकते हैं, बेंजीन सल्फोन एमाइड हो जाएगा, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और पुनः इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यह H और यह OH मिलकर के मिल जाएगा H2O, ठीक है। अब ये साल्ट बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्युबल साल्ट, तो C6H5 S डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा NR, ठीक है। इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों निगेटिव चार्ज आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन जब हटेगा तो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा K पर प्लस चार्ज। इसको लिखेंगे पोटेशियम सॉल्युबल साल्ट, पोटेशियम सॉल्युबल साल्ट, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यह कंपाउंड क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, और क्या बना रहा है, पोटेशियम सॉल्युबल साल्ट प्राइमरी एमाइन के साथ। टर्शियरी एमाइन के साथ देखते हैं, C6H5 S डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा Cl प्लस HNR2, सेकेंडरी एमाइन है। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, माइनस HCl यहाँ भी निकलेगा, या हाइड्रोजन या Cl मिलकर के माइनस HCl हो जाएगा, तो C6H5 S डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ हो जाएगा N2 एल्किल ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, क्या जुड़ा है, 2 एल्किल ग्रुप। अगर इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह रिएक्शन नहीं होगा, लिखेंगे नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इस नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, ताकि यह वाटर के फॉर्म में यहाँ साइड प्रोडक्ट में निकल जाए, यहाँ पोटेशियम सॉल्युबल साल्ट यह बना दे। तो इसमें प्राइमरी एमाइंस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट पोटेशियम सॉल्युबल साल्ट बनाया, लेकिन यह पोटेशियम सॉल्युबल साल्ट नहीं बना रहा है, ठीक है। टर्शियरी एमाइन में देखते हैं, C6H5 S डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ हो जाएगा Cl प्लस NR3, इसमें यहीं पे रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एमाइन के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम जुड़ा नहीं है, इस नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, जिसको वजह से यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो पहला मेथड है हिंसबर्ग टेस्ट, या हिंसबर्ग मेथड के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्किल एमाइन का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड हमने क्या बताया था, कार्बियल एमाइन रिएक्शन। यहाँ कार्बियल मेथड जिसके द्वारा हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यह मेथड प्राइमरी एमाइन को, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन या प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को सेकेंडरी एलिफेटिक एमाइन, टर्शियरी एलिफेटिक एमाइन या सेकेंडरी एरोमेटिक एमाइन, सेकेंडरी टर्शियरी एरोमेटिक एमाइन के द्वारा हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। मतलब इसका ये हो जाएगा कार्बियल एमाइन टेस्ट। कार्बियल एमाइन टेस्ट में दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड, यहां लिख सकते हैं दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंक्शंस, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंक्शंस between distinctions of primary aliphatic or aromatic primary aliphatic aromatic amine from secondary or tertiary, from secondary
सेकेंडरी और टर्शियरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन। मतलब प्राइमरी एलिफेटिक एरोमेटिक एमाइन को सेकेंडरी या टर्शियरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन से डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH एलिफेटिक एमाइन है। प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन में ArNH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH प्रोडक्ट क्या बनाएगा R, ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये RnC आइसोसाइनाइड, RnC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। इसका भी रिएक्शन ऐसा ही होगा ArN ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 3KCl प्लस 3H2O, या आइसोसाइनाइड बना दिया, आइसोसाइनाइड, ठीक है। जो हाईली पंजेंट स्मेल देता है, ऑफेंसिव स्मेल है इसका, क्या बोल सकते हैं इसको, हाईली ऑफेंसिव स्मेल्स होता है। तो यह प्राइमरी एलिफेटिक या प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन कार्बाइल एमाइन टेस्ट देगा, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन कार्बाइल एमाइन टेस्ट नहीं दे सकता है। दूसरा मेथड हो जाएगा। तीसरा मेथड है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट, एजोडाई टेस्ट के कब हम यूज करेंगे? मान लीजिए हमारे पास प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन। तो कौन प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है और कौन प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है, उस केस में हम इसका यूज करेंगे कि टेस्ट करने के लिए एलिफेटिक एमाइन कौन सा, किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है और किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन है। लिख सकते हैं इसको, दिस टेस्ट इज यूज्ड, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंक्शंस दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंक्शंस between प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, इन दोनों के बिटवीन में डिस्टिंक्शन करने में इसका यूज करते हैं। कैसे कि प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन नाइट्रस एसिड प्लस HCl के साथ रिएक्शन करेगा, टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन। समझ में आ रही बात ना? तो बेंजीन डाइजीनियम साल्ट बनाएगा, C6H5N2 पे प्लस 4 Cl पर -4 और साइड प्रोडक्ट में निकलेगा 2H2O, ठीक है। बेंजीन डाइजीनियम साल्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखिए जो डाई टेस्ट में कैसे यूज करते हैं। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यह जो है हमारा क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ लिखेंगे N प्लस 4 ट्रिपल बॉन्ड N, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Cl पर -4 बेंजीन डाइजीनियम साल्ट प्लस ये जो डाई टेस्ट में क्या लिखते हैं, 2 नेप्थोल लेते हैं। 2 नेप्थोल में इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ हो जाएगा OH इसको बोलते हैं 2 नेप्थोल। ये OH लगा है दूसरे पे तो इसको बोलते हैं 2 नेप्थोल। NaPH
THOL 2 नेप्थोल, ये दोनों रिएक्शन करेंगे। ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे 1 फेनिल एजो 2 नेप्थोल। यहाँ हो जाएगा OH हो गया 2 नेप्थोल। इसको पढ़ेंगे, इसका कलर कैसा आएगा जब ये प्रोडक्ट बनाएगा तो ऑरेंज कलर में आएगा। ये प्रोडक्ट जो मिलेगा ऑरेंज कलर, ठीक है। और इस प्रोडक्ट को पढ़ेंगे क्या, 1 फेनिल पहले से जुड़ा है तो 1 फेनिल, ठीक है। 2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एजो, 1 फेनिल एजो 2 नेप्थोल, 1 फेनिल एजो 2 नेप्थोल। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन तो 2 नेप्थोल के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन जो है 2 नेप्थोल के साथ रिएक्शन करके यह प्रोडक्ट नहीं बना सकता है। तो ये तीसरा हमारा जो डिस्टिंक्शंस है वह एजो डाई टेस्ट हो गया। चौथा देखते हैं, चौथा टेस्ट किसके पे डिपेंड कर रहा है, नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है। फोर्थ जो प्रोडक्ट है वह किससे रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रस एसिड के साथ। तो विथ एलिफेटिक एमाइन लिखेंगे, फोर्थ टेस्ट है विथ नाइट्रस एसिड, विथ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन में फर्स्ट विथ एलिफेटिक एमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन, विथ एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन के साथ नाइट्रस एसिड कुछ और रिएक्शन देगा और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन के साथ रिएक्शन कुछ और बनेगा। और बनेगा क्या वो बता रहे हैं, CH3CH2NH2 प्लस HNO2। यह मेथड कब यूज करेंगे, जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है तब हम नाइट्रस एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन का भी टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसको भी हम इस नाइट्रस एसिड के द्वारा आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। CH3 क्योंकि सेकेंडरी एमाइन के साथ नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है, सेकेंडरी एमाइन के साथ नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है, टर्सरी के साथ कुछ और कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रोसो भी बनाता है लेकिन कंपाउंड कुछ और होता है, लेकिन दोनों में कलर में चेंज होता है, कलर के बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ विथ नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्शन करता है तो बनाता है CH3CH2OH एंड प्लस नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाएगा और बनेगा क्या हमारा H2O, H2O हो गया। सेकेंड विथ एरोमेटिक एमाइन, विथ एरोमेटिक एमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन लिख रहे हैं, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, विथ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन में C6H5NH2 प्लस HNO2 प्लस HCl, तो देन टू फॉर्म 273 to 278 केल्विन, तो 2C6H5N2 पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज एंड प्लस 2H2O। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्शन किया तो अल्कोहल बनाया, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन किया तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाया। तो ये दोनों जो है डिस्टिंक्शन करने का एक मेथड है। ओके, दैट्स ऑल।